इससे पहले की वीडियो में याद है हमने बात करी थी कि भारत को तेल की कमी नहीं देखने को मिलेगी और हमने ये भी बात करी थी कि इसको लेकर एक मीटिंग होने वाली है। अब उसी मीटिंग का अपडेट सामने आया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ओपेक प्लस की जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग में रोजाना 22 लाख बैरल वॉलंटरी प्रोडक्शन कटौती की सहमति बनी है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए प्रोडक्शन में कटौती का फैसला हुआ है। अब इस फैसले के बाद क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ी है। WTI क्रूड का प्राइस $76 के नीचे और ब्रेंट क्रूड का प्राइस $81 के नीचे लुढ़क कर आ चुका है। इसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि कटौती का अनुमान से काफी कम है। डिमांड कहीं से बढ़ नहीं रही और सप्लाई कंफर्टेबल है। ऐसे में क्रूड की कीमतों में आने वाले टाइम में और भी कमी आ सकती है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह आता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। 2024 की पहली तिमाही के लिए प्रोडक्शन कटौती का फैसला हुआ है। वॉलंटरी मतलब प्रोडक्शन कट मेंबर कंट्रीज पर डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रोडक्शन घटाएंगे। 22 लाख बैरल में से 13 लाख बैरल की कटौती पहले से ही हो रही है। सऊदी और रूस रोजाना 13 लाख बैरल प्रोडक्शन घटा रहे हैं। इस तरह नए फैसले में सिर्फ 9 लाख बैरल की एक्सेसिव कटौती होगी, जबकि चर्चा रोजाना 20 लाख बैरल कटौती की गई थी। ONGC के फॉर्मर चेयरमैन RS शर्मा का मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कटौती देश पर छोड़ दी गई है। इससे पहले ओपेक कोटा तय करता था, लेकिन अब वो डाइल्यूट हो गया है। सेंटीमेंट के हिसाब से ओपेक प्लस देशों के लिए काफी बड़ा धक्का है और हमारे देश के लिए एक खुशखबरी है। उन्होंने कहा है कि साउथ अमेरिका से ब्राजील 1 जनवरी से ओपेक प्लस का पार्टनर होने वाला है। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ है कि गयाना एक नया वेनेजुला बनने वाला है। वहां करीबन 13 बिलियन बैरल की एक बड़ी डिस्कवरी हुई है। एक्सन प्रोडक्शन में लगा हुआ है। उसके चलते एक और सेंटीमेंट बना है कि प्रोडक्शन कटौती तो करनी है, लेकिन वहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ब्राजील ने भी कहा है कि वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बनना चाहता है। इधर चीन से महामारी की खबरों से मंदी जैसे हालात बन रहे हैं। वहां कंजप्शन ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। इन सभी हालातों को मिला जुलाकर बात करें तो सेंटिमेंट्स काफी कमजोर है। इससे साफ संकेत है कि कीमतें नीचे जाने वाली है। लेकिन हालात इतने डायनेमिक होते हैं कि कल क्या बदलाव हो जाए, इन्वेंट्री लेवल पर कोई नेगेटिव खबर ना आ जाए। तो फिलहाल ये मानना है कि अभी ब्रेंट और कम होगा और भाव $80 के नीचे आने की पूरी संभावना है। इसके बाद एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा का कहना है कि तेल एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है, भारत में आम चुनाव है, ताइवान में इलेक्शन है, मेक्सिको जो कि तेल का एक बड़ा प्रोड्यूसर है वहां भी इलेक्शन है, इस फील्ड का एक बड़ा प्लेयर इंडोनेशिया में भी चुनाव है। अब ऐसी सिचुएशन में ओपेक पर यह दबाव रहेगा कि तेल की कीमतें काफी ज्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर तेल $100 के ऊपर जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हार जाएंगे। ताइवान में हालात बदल सकते हैं, जो अमेरिका के लिए सरदर्द हो जाएगा। भारत की भी प्रतिकूल पर असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे में क्रूड की कीमतें $72 से $80 के बीच रह सकती है। ओपेक की कोशिश होगी कि कीमतें $80 के नीचे ना आ पाए। $80 पर भारत और अमेरिका दोनों कंफर्टेबल है। इसके अलावा RS शर्मा का कहना है कि क्रूड की कीमतों में कमी आने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आने की उम्मीद नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल हालात हैं उस हिसाब से बड़ा मुद्दा होता है। स्टेट इलेक्शन हुए हैं और आगे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। महंगाई को काबू रखा गया है, तो ऐसे में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही उनका कहना है कि ओपेक आज की तारीख में डिवाइडेड हाउस है। जो अफ्रीका के देश है वो बड़े प्रोड्यूसर देश है। इसमें नाइजीरिया और अंगोला का मानना है कि कोटा तय होने से उनके देश की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। उन्हें जो पिछली बार प्रोडक्शन का कोटा दिया गया था उससे ज्यादा प्रोडक्शन की इजाजत दी जाए। अंगोला ने यहाँ तक कहा है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान दिया गया तो वो दोबारा विचार करेंगे कि उसे ओपेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए या फिर नहीं। कुल मिलाकर डिवाइडेड हाउस है। इनके साथ ही उन्होंने कहा है हमें ये समझना होगा कि ओपेक खासकर सऊदी इसके साथ ही नरेंद्र तनेजा का यह कहना है कि हमें समझना होगा कि ओपेक खासकर सऊदी अरब, कुवैत और इराक क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि तेल की कीमतों को $90 तक लेकर जाया जाए? सऊदी अरब का 2023 का विजन है कि वो तेल की कीमतों को $90 तक लेकर जाए। इराक में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे भी $90 चाहिए। अब रशिया को भी $90 तेल चाहिए क्योंकि वो वॉर की सिचुएशन में है। अब ये 3 बड़े प्रोड्यूसर देश $90 प्रति बैरल तेल की कीमतें चाहते हैं, लेकिन ये देश इस बार अपने प्रयास में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ओपेक में बात हुई थी कि $2 मिलियन अतिरिक्त प्रोडक्शन कटौती 2024 में की जाए। जो अभी तक है उसमें ये कटौती जोड़ी जाए।
अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो तेल की कीमतें $100 के पार चली जाती है, लेकिन उनको ये भी पता है कि डिमांड कहीं पर बढ़ नहीं रही और सप्लाई साइड बेहतर स्थिति में है। दूसरी ओर वेनेजुला और ईरान से तेल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में जब कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, डिमांड कहीं से बढ़ नहीं रही और सप्लाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, अगर आप आर्टिफिशियल प्रोडक्शन कटौती पर कीमत बढ़ाना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्रूड की कीमतों में आने वाले समय में और भी ज्यादा कमी देखी जा सकती है।